बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशामदीद बातें बातें विद टीना में। तो आज जो बात होगी वो है इज़्ज़त नफ्स की बात। जी, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स। हम और आप बहुत सारी बातें करते हैं जब हम टेलीविज़न पर या अखबार में कुछ तस्वीर देखते हैं या कुछ हम वीडियोज़ देखते हैं कि चैरिटी की जा रही है और ज़ाहिर है कि खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा हैं। हम जो भी भाग-दौड़ कर रहे होते हैं वो यही है कि हम अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे होते हैं ताकि हम अपने घर को अच्छे से चला सकें, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का जो है वो अच्छे से ख़्याल रख सकें, उनको अच्छा खाना-पीना, रहन-सहन अच्छा उनको दे सकें। मैं बात कर रही थी कि इज़्ज़त नफ्स खुददारी जो है वो ये है कि अगर आपको ज़रूरत भी होती है तो हमारा जो है दिल और हमारा जो ज़मीर है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी ज़रूरत जो है किसी के सामने अपनी ज़ुबान से, अपने मुँह से बयान करें। इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसे ज़रूरतमंद अफ़राद को तलाश कीजिए जब आपने चैरिटी करना है, जब आपने अल्लाह की राह में खर्च करना है, कि वो लोग जो कि अपने मुँह से कुछ नहीं करें। अब बेशक बहुत मुश्किल है कि हम ऐसे लोगों को तलाश करें कि जो कि वाक़ई ज़रूरतमंद हैं, लेकिन मजबूर हैं कि वो अपनी ज़ुबान से ये कभी इज़हार नहीं करते कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या कमी है। फिर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं तो वो फिर अपनी इस चीज़ को मार देते हैं, अपने अंदर को, अपने ज़मीर को मार कर उन लाइनों में लग जाते हैं जहाँ पर राशन की तक़सीम जारी होती है या जहाँ पर कोई ट्रस्ट है जो कि उनकी इमदाद कर रहा होता है। मुझे हमेशा ये बुरा लगा कि हम लाइन में लगा देते हैं लोगों को कि आएँ और आटा तक़सीम हो रहा है तो आप यहाँ से आके आटा ले जाइए। और या फिर ये है कुछ ऐसी तकारीब होती हैं कि जहाँ पर आपने यकीनन फ़ंड्स आपको चाहिए होते हैं क्योंकि आपने इदारा एक चलाना होता है। लेकिन लोग जो हैं बहुत सारे, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है कि आपकी राय से थोड़ी डिफरेंट हो, कि बहुत सारे ज़रूरतमंद जो हैं वो अपनी ज़रूरत वहाँ से पूरा नहीं कर पाते जहाँ से कि उन्हें उम्मीद होती है, क्योंकि इदारों में जाकर बहुत तरह की पूछ-गिछ की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वाक़ई ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी सफ़ेदपोशी का जो भरम है वो टूट जाए। बेशक बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ेक होते हैं, जो कि असल में ज़रूरतमंद नहीं होते, लेकिन वो बड़ा अच्छा प्रिटेंड कर सकते हैं, भई ड्रामा कर सकते हैं, मुकाबला तो नहीं किया जा सकता ना। तो बेशक इदारों की मजबूरी होती है कि वो पूछ-गिछ करें, इन्वेस्टिगेट करें कि कौन असल ज़रूरतमंद है, हकदार है, ताकि उस तक जो है सही हकदार के पास उसका हक पहुँच जाए। लेकिन फिर भी मैं ये हमेशा चाहती रही कि काश कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत इस तरह से पूरी हो कि दाएँ हाथ में जब किसी की ज़रूरत पूरी की है, तो बाएँ हाथ को इसकी जो है वो ख़बर ना हो। ये भी होता है कि ठीक है कि दूसरों को मोटिवेशन देने के लिए, दूसरों के अंदर भी मदद का, हमदर्दी का जज़्बा जगाने के लिए बाज़ औक़ात ये ज़रूरत हो जाती है, ज़रूरत पेश आ जाती है कि आप ये सब कुछ जो है मीडिया पर लेकर आ जाएँ, अखबारों में जो है आपकी तस्वीर आ जाएँ, लोगों तक बहुत ज़्यादा अच्छे से बात पहुँचे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा ही इस तरह से करें। मैं किसी एक इदारे का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एक बहुत पुराना इदारा है जो कि अखबारात में तो ज़रूर लिखा हुआ आता है कि भई आपने अगर फ़िदिया देना है, फ़ितराना देना है, ज़कात देनी है, तो आप इस नंबर पर जो है अपना राब्ता करें। लेकिन मेरी नज़र से आज तक कोई ऐसी फुटेज नहीं गुज़री या कोई ऐसी तकरीब नहीं गुज़री कि जिसमें कि वो इदारा जो है या रेडियो इदारे जिन्हें मैं जानती हूँ कि उन्होंने कोई इस तरह का शो ऑफ़ किया हो कि हम इस तरह से मदद कर रहे हैं। यानी हम राशन तक़सीम कर रहे हैं या हम इफ़्तार का जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या हम सिलाई मशीनें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरह की जो तकारीब में ये जो तमाम चीज़ें दी जाती हैं, कुछ इदारे जो हैं वो अपनी तशहीर नहीं करते, सिर्फ़ लोगों तक उनका काम पहुँचता है
تو ہم ضرور اخبارات میں جو ہے وہ تصاویر چھپوائیں گے یا ہم میڈیا کو بلائیں گے, میڈیا کوریج ہوگی تو ہی پتہ چلے گا کہ بھی میں جو کتنا درد مند دل رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں. تو اور مجھ سے جو ہے وہ بڑھ کر جو کوئی اچھا کام کر ہی نہیں رہا. ہمارا کام جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ زبان بن جاتا ہے اور زبان زد خاص و عام ہو جاتا ہے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کرنے کی بجائے ہمیں صحیح ضرورت مندوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو جناب آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی خودداری کو ہی ہم ٹھیس پہنچا کر جو ہے اپنا نام جو ہے وہ نیک لوگوں میں لکھوا سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. باتیں میری بینا سے